Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss sixth sum of exercise 6.5. Fifth तक हमने कर लिए थे. Now read the sixth question carefully. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Of side 2A. Find each of its altitude. अब ABC is an equilateral triangle है of side 2A. ABC is an equilateral triangle. यहाँ पे ABC equilateral triangle है. A B C of side 2A. ये भी 2A है. This is also 2A. This is also 2A. हमें क्या फाइंड आउट करना है? Each of its altitude. Each of its altitude हमें फाइंड आउट करना है. Altitude क्या होता है? What is the meaning of altitude? अब सीधा कई बच्चे ये बोल देते हैं सर परपेंडिकुलर. अरे यार एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए. आप 10th क्लास में हो गए हो ना. क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन? द लाइन सेगमेंट विच इज, या आप ये कह दो है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड. ठीक है, वो क्या होता है? एल्टीट्यूड. अब एडी हमें इसमें निकालना है ना. एडी देखो वैसे तो सीधा एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/2a. देखो साइड इसकी 2a दे रखी है, एल्टीट्यूड हमें निकालना है. एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a. a मतलब इसकी साइड है. a मतलब इसकी क्या होगी? साइड होगी. तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी कर सकता था √3/2 a. a मतलब इसकी साइड कितनी दे रखी है? 2a. तो आई कैन राइट हियर 2a, है ना. आई कैन राइट हियर 2a. 2 के साथ 2 कट गया तो ये क्या रह गया? √3a. ये क्या आ गया? इसके एल्टीट्यूड आ गया. इसका क्या आ गया? एल्टीट्यूड, है ना. एक तो सीधा ये फॉर्मूले से हो गया. दूसरा लेकिन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे. पाइथागोरस से हम कैसे करेंगे? देखो इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. तो अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले ये देखो 2a है ना. 2a अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मुझे कौन सी साइड चाहिए? AB भी है. AD भी हैव टू फाइंड आउट और BD चाहिए ना. BD कैसे आएगी? देखो वी विल राइट हियर in triangle ABD and in triangle ACD. इन दोनों को मैं क्या प्रूव कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. कैसे कॉन्ग्रुएंट आएगा बेटा? AB is equal to AC. Why each side of equilateral triangle is equal, है ना. Each side of equilateral triangle is equal. ठीक है, या गिवन लिख दो आप. And then AD is equal to AD. Why? कॉमन. ये क्या होगी? कॉमन साइड होगी ना दोनों में. ये क्या होगी? कॉमन होगी AD. और वी कैन राइट हियर एंगल 1, हियर वी कैन राइट एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ईच 90 डिग्री. ईच 90 डिग्री हो गया. अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे? सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया. बाय विच प्रॉपर्टी कौन सी है? देखो RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. एक ये हाइपोटेन्यूज इक्वल था, एक ये साइड इक्वल थी, और एक ये एंगल इक्वल था. एंगल कौन सा इक्वल था? जो 90 डिग्री है. ठीक है, RHS के साथ ये आ गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया. ठीक है, नाउ यू कैन राइट हियर BD इज इक्वल टू CD. व्हाई CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है, तो अब BD और CD ये पूरी कितनी थी? 2a थी ना. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? A एंड दिस इज व्हाट? A. यू कैन राइट मैथमेटिकली BD इज इक्वल टू BC अपॉन 2. तो BC थी कितनी? 2a अपॉन क्या हो गया? 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये क्या रह गया? A. अब हमें निकालना क्या था? AD निकालना था. अब आपको ये साइड भी पता है और ये भी पता है और AD निकालना है. आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है. तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 2a. तो वी कैन राइट हियर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AD लिख दूं मैं. AD का होल स्क्वायर प्लस B मतलब बेस है कितना था? ये BD. ये क्या था? BD. तो BD की जगह पे क्या आ जाएगा? A स्क्वायर. ठीक है, BD कितनी थी? A थी, तो ये आ गया. अब ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है, अब ये स्क्वायर की तरह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. ठीक है,
तो ये कितना हो गया 3a² आ गया यहाँ पे 3a² इज इक्वल टू AD²। तो अब क्या होगा AD² इज इक्वल टू 3a² है, तो ये AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a² और प्लस माइनस आएगा, माइनस हम इग्नोर कर देंगे क्यों, क्योंकि AD क्या है लेंथ है और किसी की साइड जो किसी की भी लेंथ होती है इट कैन नॉट बी नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और a² बाहर निकल गया ना, स्क्वायर रूट बना लोगे इसका तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा a। तो क्या आ गया एल्टीट्यूड क्या आ गया √3a। अब उसने ये कहा था एवरी एल्टीट्यूड ईच एल्टीट्यूड का मतलब ये था उसका कि एक ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं 3 है ना। तो उन तीनों की लेंथ निकालो, अब उन तीनों की सेम होगी क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ठीक है। तो देखो ऐसे भी √3 आया, मैंने पहले आपको दूसरा मेथड बताया था उससे भी यही आया था ठीक है। तो ये हो गया 6th सम। नाउ वी विल डू 7th सम। अब इसमें एक और बात भी आप कर सकते थे ना, अगर आपने ये कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है ना, ये मैंने आपको बता दिया ना। अब BD इज इक्वल टू CD है, BD इज इक्वल टू क्या है CD आ गया, तो इसका मतलब ये इसका मीडियन भी हो गया है ना। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन होता है ना। अगर आपने ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये लिखना चाहते हो BD इज इक्वल टू CD, तो इसका रीजन आप यहाँ पे लिख दो। इसका रीजन क्या लिखोगे, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज ओनली इट्स मीडियन ठीक है। जो एल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन होता है, अदरवाइज ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अलग होता है और मीडियन अलग होता है ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो ठीक है। नाउ 7th सम, व्हाट इज देयर, आप सम को अच्छी तरह से पढ़ो पहले है ना। क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस। क्या बोला, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब हमारे पास है क्या, दे हैव गिवन टू अस वन रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस आपको पता है क्या होता है रोम्बस, द क्वाड्रिलेटर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन है रोम्बस की। अब हमें पता चलता है कि इसकी सारी साइड्स क्या है इक्वल, मैंने लिख दिया गिवन में क्या है ABC इज अ रोम्बस ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रूव करो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स ऑल साइड्स AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD², कि जो इन चारों साइडों का अगर स्क्वायर कर दें और उसके बाद उसका सम करें तो दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। और AC² प्लस BD², AC डायगोनल है BD डायगोनल है ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल यही होता है ना कि द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है ना। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब A और B कॉन्जिक्यूटिव है और BC भी कॉन्जिक्यूटिव है, और ये नॉन A और C क्या हो गए नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो गए ठीक है। तो इनको जो बनाती है, नाउ ये मैंने लिख दिया ABCD रोम्बस, AB² ये लिख दिया। नाउ वन प्रूफ वी विल स्टार्ट। प्रूफ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, देखो इधर प्रूफ ठीक है। अब ABCD इज रोम्बस, ABCD is a rhombus. Rhombus. Diagonals of a rhombus. Diagonals. Diagonals of rhombus. Diagonals of rhombus bisect each other. Bisect each other. Each other at 90 डिग्री ठीक है। ये 90 डिग्री पे कट करते हैं ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट रख लिया O, और 1 और 2 ये 90 डिग्री पे कट करते हैं ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब अब एक ट्रायंगल ले लो कोई भी आप है ना, ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये भी ठीक है। नाउ एनी ट्रायंगल यू कैन टेक, बिल्कुल सिंपल सा करवाएंगे आप। सो ट्रायंगल मैंने यही ले लिया AOD, ट्रायंगल AOD इज राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। देन व्हाट विल बी देयर, देखो AO² प्लस DO² इज इक्वल टू क्या होगा, या पहले हाइपोटेन्यूज लिख दो, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है बस मैंने। AD² इज इक्वल टू AD² इज इक्वल टू AO² प्लस DO² ठीक है। क्यों हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये लिख देना ठीक है। अब देखो ध्यान से AD² की जगह पे AD² ही रहने दो,
अब मैंने ये लिखा था ना, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, AO इज इक्वल टू OC, DO इज इक्वल टू BO। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। ये होता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गए, रोम्बस हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। तो AO इज इक्वल टू क्या है, OC। नाउ व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ AO। तो इसका मतलब जब AO इज इक्वल टू OC है तो AO क्या हो जाएगा, AC को देखो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, AO प्लस OC, वी कैन राइट AC को क्या लिख सकते हैं, AO प्लस OC। तो अब AC इज इक्वल टू AO है ना, AO और OC है ना, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे मुझे क्या था, AO था ना, वी कैन राइट AO प्लस AO, तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2AO। तो AC अपॉन क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू इधर क्या रह गया, AO। तो AO इसका क्या हो गया, हाफ। ये करने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। तो हम डायरेक्टली मैं यहाँ AO की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इन प्लेस ऑफ AO की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। AO की जगह पे क्या लिख दिया, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस DO को ऐसे कैसे लिख दोगे, DO को BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये AC स्क्वायर तो कर देते हैं लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं करते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे क्या ले लोगे, LCM ले लोगे। नाउ यू कैन टेक हियर LCM जब ले लेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ गया, 4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब AD को इसको 4 बार लिख दूं मैं, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इनकी जगह पे क्या लिख दोगे, ये चारों साइड रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मुझे ये चारों साइड्स चाहिए थी, AD BC CD AD इसकी जगह पे क्या लिख दो, AB, क्योंकि ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल। और AD की फिर इसकी जगह पे क्या लिख दो, BC, फिर AD की जगह पे क्या लिख दो, AB हो गया, BC हो गया, CD, और एक AD हमें चाहिए है, इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। ये था हमारा 7 सम का प्रूफ, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ 8th सम में क्या है बेटा, हियर वी हैव टू गिवन वन ट्रायंगल ABC, इसके ऊपर OE परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर OF परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर OD परपेंडिकुलर है ना। नाउ वी हैव टू फर्स्ट पार्ट प्रूव OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ना, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज होनी है सब में, ठीक है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। कैसे, चलो इधर, अब देखो इधर सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, OA स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब मुझे OA को ज्वाइन करना पड़ेगा। बच्चा इसमें ये पूछता सर आपको कैसे पता चला ना, ये कैसे, देखो ना यार OA था तो मुझे OA ज्वाइन करना पड़ा, ज्वाइन AO ना, ये कंस्ट्रक्शन में कर लेगा। फिर OB था तो ज्वाइन OB, अपने आप देखो होता रहेगा। देन व्हाट विल बी देयर, OC, तो OC को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे ये साइडें थी, ठीक है। अब देखो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, OA स्क्वायर है ना, OA स्क्वायर, ये दो ट्रायंगल्स। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चा, कहता है सर आपको तो आपने तो पहले किया हुआ था, आपको पता चल गया कि आपने ये वाला ट्रायंगल लेना है ना। मैं आपको भी बता रहा हूँ कैसे पता चला, देखो इधर OA स्क्वायर है ना, अगर मैं ये साइड ये ट्रायंगल ले लेता हूँ AFO, सपोज मैंने AFO ट्रायंगल ले लिया, क्या ले लिया, AFO, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, नो डाउट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना राइट हैंड साइड में OA है, AF नहीं है, OF है कहीं पे, OF भी है, OF है
ओ ए है और ए एफ है, इन तीनों में आपस में रिलेशन है, ठीक है, इन तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। तो इसका मतलब मुझे ये यूज हो सकता है ना, यही यूज होगा। अगर मैं ए ओ ई है ना, सबसे पहले मैंने ये देखा कि ओ ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। बच्चे ने कहा सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मैंने पहले ये ट्रायंगल ले लिया, हमने देखो ये ट्रायंगल ले लिया, ये तो मुझे ओ ए भी है और ओ एफ भी है, ये आ जाएगा ना। लेकिन देखो अगर आप ए ई ओ ले लेते हैं, ए ई ओ, सर ए, मैंने ये कहा ए ओ तो इसमें भी आ रहा था ना, तो आप बोलोगे सर ए ओ तो इसमें भी आ रहा है, ये क्यों नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ। ए ओ स्क्वायर या ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ओ ई भी आ रहा है और ए ई यहाँ कहीं नहीं है, ए ई कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। विच ट्रायंगल आई विल टेक, दिस ट्रायंगल आई विल टेक, ठीक है, ए एफ ओ। अब दोबारा शुरू से बता रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको प्रूव करना है ना। देखो इधर मैंने ये ट्रायंगल लिख दिया पहले ही, इन ट्रायंगल ए एफ ओ, ए एफ ओ। ये तो आपको पता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर पी स्क्वायर हो, पी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर बी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। अब मैं डायरेक्ट ये वाली यूज करूंगा, ठीक है, ये तो फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली आई विल यूज दिस टाइप ऑफ, ठीक है। अब देखो नाउ ए एफ ओ, ए एफ ओ में क्या है, ए ओ ना, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो ना यार, ए ओ स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ए एफ स्क्वायर रहेगा। इसको क्या लिख दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ओबी। ओबी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये दो ट्रायंगल्स में आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब देखो कौन सा ट्रायंगल लूंगा, आप भी सोचो ना। देखो मुझे क्या चाहिए, ओबी स्क्वायर ना, ओबी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम अगर ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, इसमें क्या आएगा, बी एफ, बी एफ किसी में नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये ट्रायंगल नहीं लूंगा, ये ट्रायंगल ले लूंगा। कौन सा, बी ओ डी, इन ट्रायंगल बी ओ डी। बी ओ डी में क्या होगा, व्हाट विल बी बी ओ डी, बी ओ डी में क्या होगा, बी ओ डी में देखो बी ओ डी ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ओ बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर। इधर देखो, इधर क्या था, ए एफ था और बी डी था, बी डी इधर रख लूंगा मैं, तो देखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। ये हो गया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड। ये भी क्यों हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थर्ड क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे ओसी स्क्वायर, क्या चाहिए, ओसी स्क्वायर। ओसी भी दो ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन अगर इसमें यूज करूंगा तो सीडी आएगा, सीडी मुझे कहीं पे नहीं चाहिए। इसमें यूज करूंगा तो सीई आएगा, तो ये मुझे चाहिए ना सीई, तो ये ओईसी है, ओईसी में क्या होगा, देखो ध्यान से, ओसी में सीई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, सी ई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी, थर्ड बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने लिखना है इन विच ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल लिया था मैंने, ओ ई सी। अब कुछ नहीं है यार, चाहे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यही आ गया, ये दिस ओनली यू हैव टू प्रूव, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस
सी ई स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। इधर इनको इकट्ठा करके लिख दो यार, ओ ए स्क्वायर, पहले प्लस वाले लिख दो, ओ ए प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है ये, दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। देखो कुछ नहीं है, सिंपल मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है ना। आप अगर इसको देख लेते ए एफ, तो ये यहाँ पे ए एफ स्क्वायर वही बात है, बिल्कुल सेम है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज की है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट मैं फर्स्ट पार्ट को यूज करके करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को यूज करके ही करेंगे। देखो इधर कैसे होगा ये देखिए, अब देखो इधर ना, अब इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में प्रूव क्या करना है। सेकंड पार्ट में अब यहाँ पे टू प्रूव नहीं है, टू प्रूव सेकंड पार्ट में क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, दिस वी हैव टू प्रूव ना। अब देखो यहाँ पे ए एफ स्क्वायर है, ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूव। अब मैं इसको फर्स्ट को भी यूज कर लूंगा, इसमें फर्स्ट को भी यूज कर लूंगा। अगर फर्स्ट को नहीं भी यूज करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ए एफ स्क्वायर है, ए एफ स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए एफ ओ में है ना। अब मुझे ये चाहिए ना ए एफ, तो ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा था, इन ट्रायंगल ए एफ ओ। व्हाट वी राइट इन दिस, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ चाहिए ना एक तरफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बना लो फर्स्ट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आगे क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर। बी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी ओ डी में, इन ट्रायंगल बी ओ डी, तो क्या होगा बेटा इसमें, मुझे क्या चाहिए, बी डी है ना। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी डी था ना, ओ डी स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख लो, सेकंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये भी याद हो गया, बी डी ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल क्या चाहिए मुझे, सी ई है ना। सी ई किस में आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें मुझे क्या चाहिए था, सी ई, तो सी ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी इन ट्रायंगल कौन सा है, सी ओ ई, ठीक है, ये आपने लिखना है सारा। सो देन व्हाट विल बी देयर, सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर लिखो पहले, ओ सी स्क्वायर आएगा, सॉरी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। अब क्या कर दो, देखो ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इसका ही था, तो ये रहा ए एफ, दिस इज बी डी एंड दिस इज सी, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर दो, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब इधर तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ना, ये सारे इधर 6 के 6 इधर आएंगे, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आया, ओ ए स्क्वायर, ये एक लाइन में लिखना चाहता हूँ यार, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ये आपको समझ आ गया ना, ये वाला, ये मैं एक साइड पे लिखना चाहता हूँ, ये ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ओ ए स्क्वायर आगे यार, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड है, ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तो ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओ यहाँ पे पूरा नहीं आएगा यार, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको ना, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड तो ये बन गई थी ना बेटा, यही चाहिए थी हमें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर। देखो
ए स्क्वायर इस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ए ई, तो ए ई क्या हो जाएगा, ये इधर भी रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ओ ए स्क्वायर ये पड़ा है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ दिस अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, दोबारा फिर देख लो इसमें ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ए ई स्क्वायर बन गया। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, यहाँ पे सी डी स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो वो यहाँ पे पड़ा है ओ सी स्क्वायर, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया ओ सी स्क्वायर माइनस इसके ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ओ डी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको किसको कंबाइन कर लूँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, क्या रह गया, अब ये रह गई ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ये किस ट्रायंगल में था, देखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बी एफ स्क्वायर। तो ये आगे राइट हैंड साइड में, ये था थोड़ा लेंथ दिया लेकिन आसान है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है, ठीक है। मैं इसको भी यूज करके कर सकता था कि ये दिस वी हैव प्रूव्ड, इधर एक तरफ तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ ही रहा है, सिर्फ मैंने क्या करना था, जो ये स्टेप किया है ना, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखना था भाई, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, ठीक है, ये था ना ओ ए स्क्वायर। सिर्फ इनकी देखो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो था ही यहाँ पे ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे ए ई स्क्वायर चाहिए था, क्या चाहिए था, ए ई स्क्वायर, है ना। ए ई कहाँ पे आ रहा है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई, सॉरी ये नहीं, ये रहा ओ ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, है ना, ऐसे ही वो तीनों की जगह पे ये आ जाना था। तो ये था हमारा 8th सम। होप आपको ये समझ आया होगा, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई है, ठीक है। नाउ रीड 9th सम carefully. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. मतलब यहाँ पे एक विंडो है, सपोज ये विंडो है ना, ये ग्राउंड है नीचे ना, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड से कितनी दूर है, 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है, ये विंडो है 8 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ठीक है, 8 मीटर। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. देखो अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, रीचेज ए विंडो, ये विंडो है यहाँ पे, मान लो ये पोजीशन ऑफ विंडो होगी ए इज द पोजीशन ऑफ विंडो, और यहाँ पे ये क्या होगी, लैडर, ये यहाँ पे पहुँचती है ना, कितनी लॉन्ग है, ये लैडर 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 8 मीटर अबव, ये किसकी हाइट है, ये विंडो है ना, दिस इज विंडो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो ये वॉल होगी ऐसे, ये वॉल में बीच में विंडो है, ठीक है, तो ये बेस हो गया उसका, मतलब अब उसने क्या पूछा है कि इस बेस ऑफ द वॉल से फुट ऑफ द लैडर कितनी दूर है, ठीक है, उसने ये पूछा ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये फुट ऑफ द लैडर हो गया, ये फुट हो गया, इसका डिस्टेंस इस वॉल से कितनी दूर है, ठीक है। तो सिंपल ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यू कैन राइट हियर ए बी सी, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, यू कैन एक्सप्लेन हियर ना, ए इज द पोजीशन ऑफ विंडो एंड ए सी, ये लिख देना ना एग्जाम में अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो, ए इज द पोजीशन ऑफ विंडो एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ द लैडर ना, and AB is the height of window. Then what will be there? ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. So then what will be there? AC square is equal to
AB² प्लस BC²। अब डायरेक्टली वो दूसरा फार्मूला बेस और परपेंडिकुलर का भी लिख सकते हो, है ना। अब AC कितना है, व्हाट इज AC, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस BC²। ठीक है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा -100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू BC²। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √36। तो माइनस में लेना नहीं है क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी अ नेगेटिव, सो देन व्हाट विल बी देयर BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिसका √6 आ जाएगा ना। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब करेंगे हम 10th क्वेश्चन। रीड 10th क्वेश्चन केयरफुली। 10th में भी ऐसे ही कुछ लगाएंगे, 10th भी ऐसा ही है। व्हाट इज 10th क्वेश्चन, 10th देखिए, व्हाट इज 10th क्वेश्चन। अ गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। देखो एक वायर है, ठीक है, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long। देखो वो बात किसकी कर रहा है, guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter। ये हाइट कितनी है 18 मीटर है, ये पोल है यहाँ पे, AB is the height of pole। और यहाँ पे एक वायर कहाँ बंधी हुई है 20, यहाँ पे एक वायर लगा रखी है, वायर 24 मीटर लॉन्ग। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end। है ना, यहाँ से ये वायर एक यहाँ पे एंड है, मान लो C यहाँ पे बांध रखी है। How far from the base of the pole should be stacked to be driven so that the wire will be taut। तो ये कह रहा है ये कहाँ पे बांधनी चाहिए, ये वाला ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए कि ये बिल्कुल टाइट हो जाए, ये बिल्कुल क्या हो जाए टाइट हो जाए। ये इससे जो उसने बोला है ना, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ये कितनी दूर होना चाहिए, वायर बिल्कुल सीधी है, अगर ये वायर बिल्कुल ऐसे क्या रखनी है सीधी, है ना, कोई बल नहीं होना चाहिए इसमें। और ये यहाँ से कितनी दूर बांधेंगे, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ये। फिर वही क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ABC। तो देन व्हाट यू कैन राइट AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC कितना होगा, AC 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 18 का स्क्वायर प्लस BC²। तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, BC²। तो इधर आके क्या हो जाएगा -576 माइनस 324 इज इक्वल टू BC²। तो ये आ जाएगा 2 6 के 4 2 5 और 2 आ जाएगा, ये 252 आएगा, है ना, 4 2 6 5 यस 252 इज इक्वल टू BC²। तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर प्लस माइनस और माइनस हम लेंगे ही नहीं, 252, है ना। तो अब इसके वो फैक्टर्स बना दो ना, इसको ऐसे लिख दिया करो 252, ये फैक्टर्स बनाते हैं ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 1 3 7 ज़ा, है ना। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, आपने कर रखा है 8th क्लास में, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो ये एक 2 और 3 बाहर आ गए, 2 × 3 और अंडर रूट में क्या रह गया 7। तो ये आप क्या लिख सकते हो 6 √7। अगर वो देख लो यूनिट क्या थी इसकी मीटर थी, तो ये भी क्या आएगा मीटर आ जाएगा ना। ये होगा इसका 10th सम। सो दीज आर द 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.5। होप आपको समझ आई होगी ये, है ना। तो नेक्स्ट सम्स वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।